नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आपके एडमिट कार्ड भी आने लगे हैं। आपके पास में चंद कुछ दिन ही रह गए हैं। इनका एग्जाम 10 तारीख से, क्योंकि 10 तारीख से शुरू है, तो आपके लिए तो मुश्किल से यही आपका एक वीक बचा हुआ है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। अब आपको केवल केवल फोकस किस पे करनी है? प्रैक्टिस सेट पर करनी है। नया कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, बस केवल आपको अपनी प्रैक्टिस सेट करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, यही आपके लिए एग्जाम में वरदान साबित होगा। अब नया आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, और जितना ज़्यादा आप अपना समय दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय पढ़ाई पर लगाइए, क्योंकि यही एक ऐसा जो गोल्डन चांस है ना। क्योंकि इस बार एसएससी जीडी में सबको मौका मिला है एज को लेकर के, तो यही आपके पास लास्ट समय। इसी को आप अपना आखिरी टारगेट मानते हुए आप इसी पर अच्छे से मेहनत कीजिए और इसी में आप अपनी सक्सेस को पाइए। और इसमें केवल और केवल आपको मैथ रीजनिंग में प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। बाकी हिंदी में बहुत कम समय देना है आपको, जीके जीएस में कम समय देना है। लेकिन इस बार मेन रोल किसका रहेगा? मैथ और रीजनिंग का। और मैथ रीजनिंग की बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस अपनी चल रही है। इसमें मैंने रीजनिंग के 3 क्लासेस लिए, 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिए है। आज ये मैथ की तीसरी क्लास होने वाली है। ठीक है, उम्मीद है आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो सेशन शुरुआत करेंगे, उसके पहले 2 लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद अपना सेशन शुरुआत करेंगे। तो जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के लिए ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो आपको एक दृढ़ संकल्प के साथ में, कठिन परिश्रम के साथ में मेहनत करनी है। बाकी सफलता असफलता, तो ये एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बट आप ईमानदारी से 100% दीजिए, और ईश्वर ने चाहा तो इस बार आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन से दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे। शुरुआत नीचे से करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले से लिख रखा है, ताकि लिखने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, तो समय बचा सके। चलिए पहले क्वेश्चन ये करेंगे, इसके बाद ऊपर से लेंगे। ऊपर आसान क्वेश्चन है, बट यहाँ पर जगह नहीं, तो पहले क्वेश्चन हम ये 3 नंबर से कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखने से बहुत बड़ा लग रहा होगा, और मात्र 2 सेकेंड का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा है? एक ट्रेन एक ही दिशा में क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है। तो बताइए तेज गति से चलने वाली की लंबाई क्या होगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछोगे। मैंने कई बार आपको समझाया है, जब गाड़ी विपरीत होती है तो इनकी चाल हमेशा जोड़ते हैं, और जब चाल एक ही दिशा में होती तो हमेशा घटाते हैं। आपसे लंबाई का मतलब डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। आप जानते हैं दूरी होता क्या है? दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है। होता है या नहीं होता है? आप कहेंगे बिल्कुल होता है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे आपके पास स्पीड कितनी है? देखो एक ही दिशा में, तो आप घटा देंगे। 72 में 36 घटाएंगे तो आप कहेंगे 36 आएगा, मल्टीप्लाई। टाइम कितना है? 5 सेकंड है। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पर एक बात ये आपको गौर करनी पड़ेगी कि ये तो हमारा सेकंड में दे रखा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। तो आप पहले इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। इस 36 को आपको बदलना है, तो आप कहेंगे 36 को बदलने के लिए आप मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। आप कहेंगे 18 को काटेंगे 36, तो 18 दूनी 36, 2 बार 25 25 दूनी 50। तो आप फाइनली कहेंगे सर आपका आंसर कितना आएगा? 50 मीटर आएगा। कितना आएगा? 50 मीटर। इतना ही आसान क्वेश्चन था। ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए ऐसा लिखना पड़ा। बाकी आपको एग्जाम में तो डायरेक्ट ही करना है। आप कहेंगे कि 36 72 लिखा, 36 घटाए 36 बचा, 36 गुणा 5/18 करेंगे। 5/18 का 18/5 या 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। 18 से काटेंगे 2 बार, 2 पंचे 10 बना 50। आंसर आपका 50 आ गया। आसान क्वेश्चन था, और ये आसान क्वेश्चन था, इसका मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम में आएगा नहीं।
ठीक है, पिछली बार 2021 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार तो इसकी पूरी संभावना है कि इस बार जरूर पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, और इस बार तो और भी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड हमारे पास है, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर। यानी कि जो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे वही क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा, बराबर है। अच्छा, आप इसमें देखेंगे त्रिभुज के कई फॉर्मूले होते हैं, हर त्रिभुज का अपना अपना होता है। एक हीरोज फॉर्मूला होता है, आप किसी से जब कुछ ना है तो हीरोज फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, बट आप कहेंगे कि पहले आप चीजों को डायरेक्ट सोल्व करने का प्रयास कीजिए, जब कुछ नहीं होगा तब तो वो लगाएंगे। क्या ये आपको ट्रिपलेट दिख रहा है क्या? आप कहेंगे सर ये ट्रिपलेट दिख रहा है, 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट होता है, और जहां पर भी ट्रिपलेट दिखता है वहां पर समकोण त्रिभुज बनता है। तो आप कहेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? आप कहेंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है या नहीं होता है? आप कहेंगे बिल्कुल होता है। आप 1/2 करेंगे, आधार क्या है? तो आप कहेंगे सबसे पहले बड़ी भुजा को काट देते हैं, दोनों भुजाओं को मल्टीप्लाई करके 2 का भाग देते हैं। 7 गुणा आप 24 करेंगे, 2 से काटेंगे 12 बार, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 84, 84 इसका आंसर आ जाएगा। और 84 जब इसका आंसर है त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है? आप कहेंगे वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी कितना आएगा? आप कहेंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये था हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 3 में कहीं ना कहीं बोर्ड मोश आपको लगाना है। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मोश में आपको सबसे पहले 9×45 आ जाएगा, 9×45 करेंगे 10.5 आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 30×78 हो जाएगा, 78 मतलब 0.78 आप कर देंगे। ठीक है, इतना आपने हल कर लिया। अब आपके पास प्लस का ये है, प्लस का ये है, और ये है प्लस का, लेकिन ये है किसका? माइनस का। 10.5 माइनस का है या नहीं है? आप कहेंगे 17 तो सर ऐसे बना रहेगा, ये तो ऐसे बना रहेगा। आप इन दोनों को जोड़ेंगे, आप इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 10.78 है, और यहाँ पर 10.4 के बाद 0 मानेंगे, मतलब यहाँ पर 8 आएगा, 7 4 11 आएगा, और एक अंक यानी कि 2 अंकों बाद दशमलव, तो आप कहेंगे 1.8 आ जाएगा, 1.18 आ जाएगा। इसमें से आपको 10.5 घटाना भी है, आप 10.5 घटाएंगे, आप कहेंगे यहाँ पर कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ पर एक हासिल लेंगे तो आप कहेंगे 11 में 5 घटा देंगे 6 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यानी कितना आ जाएगा। और 17 पहले से था, इसमें आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 17.68 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन। ये था हमारा पहला, दूसरा, तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखेंगे चौथा क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/4 के बजाय, 5/4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, बजाय 4/5 से गुणा किया, गणना करें प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि बतानी है, कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई ये आपको बतानी है। एक और क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है P/Q का मान हमारे पास दे रखा है 5:2, तो आपसे कहा गया है तब आपको बताना है 2P माइनस का 3Q रेशियो 3P माइनस का 5Q। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप कहेंगे कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या का 5/4 की बजाय 4/5 से गुणा कर दिया, यानी उसे करना था कितने से? उसे करना था 5/4 से, लेकिन उसने किया क्या? उसने 4/5 से कर दिया। ठीक है,
तो बताइए कितने परसेंट का त्रुटि आई। कुछ भी नहीं करना होता है, आपको ऐसे लिखना है, जो जैसे लिखा है ऐसे लिखो। 5/4 से करना था, उसने किया कितने से, 4/5 से कर दिया। करना इससे था, कर इससे दिया, तो आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 5 को 20 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 20 आएगा। ऊपर नीचे आप 20 का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई। 4 से काटेंगे 5 बार, 5 25 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 4 बार, 4 को 16 आ जाएगा। यानी कि आना चाहिए 25, आ गया 16, तो त्रुटि हो गई कितने की, 25 में से 16, 9 की त्रुटि हो गई। लेकिन कितने में से हुई, तो आप कहेंगे 25 में से हुई। और परसेंटेज में लाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 25 चौको 100, 4 9 36, यानी कि कुल मिलाकर 36% की त्रुटि आ गई। कितने परसेंट की, 36% की त्रुटि आ गई। बात हम इसमें करेंगे तो आप कहेंगे पी का मान तो 5 दे रखा है, क्यू का मान 2 दे रखा है। डायरेक्ट आप पुट अप करेंगे। पी का मान 5 है, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10 माइनस का। क्यू का मान कितना है, आप कहेंगे 2 है, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पर आप कहेंगे 5 3 15 माइनस का 5 दूनी 10 करेंगे, ठीक है। 10 में से 4 बचेगा, 15 में से 5 घटा देंगे, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 बचेगा। और आपका आंसर कितना है, 4 5 आपका आ जाएगा, ठीक है। 4 5 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है 1200 रुपए की राशि पर 1200 रुपए की राशि पर 1200 रुपए की राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 20% प्रति वर्ष की दर से 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी जब ब्याज वार्षिक हो, क्या होगी जब ब्याज वार्षिक हो। ब्याज कैसी है, वार्षिक है, ठीक है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वार्षिक हो। देखो आपसे कहा गया है कि बताइए ब्याज क्या होगा, ब्याज वार्षिक है, कितने साल के लिए, तो आप कहेंगे 2 साल के लिए, ठीक है। 2 साल के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं, याद रखना। जब 2 साल की बात हो तो 2 साल की जब बात हो तो 2 साल का क्या होता है, याद रखना। 2 साल की जब बात हो तो 2 साल का रेशियो क्या होता है, 2 1 का होता है। कितने का होता है, 2 1 का होता है, ठीक है। आप कहेंगे 1200 का 20% निकालना है, तो 1200 का 20% निकालेंगे तो आप कहेंगे 20 बटे क्या करेंगे, 20 बटे आप क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो आप कहेंगे 1200 का 20% निकालना है, 1 0 से 1 ये 0 जाएगा, और 20 बटे 100 आएगा, नीचे 2 0 आएंगे, तो 1 0 ये कैंसिल, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 20 आएगा, तो 12 दूनी 24, यानी कि 240 आएगा कि नहीं आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। 240 आया। अब 240 का भी 20 का फिर से 20% 100 बोलेंगे, 2 0 खत्म, तो आप कहेंगे 24 दूनी 48, कितना आएगा, 48 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूना 48, 480 आएगा, प्लस का 48 आएगा। कुल मिलाकर ब्याज कितना आया, 8 का 8 आ जाएगा, और 4 8 12 करेंगे, इसके बाद में 4 1 5 करेंगे, तो ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे 528 आया। ब्याज कितना है, 528 आया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते थे, 1200 का ब्याज कितना है, 20% है, आप 120 बटे 100 करेंगे, 120 बटे 100 करेंगे, ठीक है। आप इसे काटेंगे, 2 2 4 0 खत्म, 12 12 सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बराबर 144 आएगा, 144 गुणा 12 आएगा। जितना भी आए उसमें से आप 1200 घटा देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसमें से आप 1200 घटाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न के लिए हम बात करें तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
ठीक है, कितने वर्षों में साधारण ब्याज, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में साधारण ब्याज, एसआई का मतलब साधारण ब्याज किसी निश्चित ब्याज दर पर, किसी निश्चित ब्याज दर पर, ब्याज दर पर, किसी निश्चित ब्याज दर पर राशि के समान होगा, यदि राशि के समान होगा, समान होगा, यदि ब्याज दर का प्रतिशत भी, ब्याज दर का प्रतिशत भी साधारण ब्याज के मान के समान हो, साधारण ब्याज के मान के समान हो यानी कि बराबर हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन हमारे पास है कितने वर्षों में, यानी कि आपसे समय पूछा गया है। साधारण ब्याज किसी निश्चित ब्याज दर पर राशि के समान होगा यदि ब्याज दर का प्रतिशत भी साधारण ब्याज के क्या है, समान है। ठीक है, समान है, इसमें आपको बताना है। देखो बहुत ही आसान है, एक बार क्वेश्चन देखेंगे। कितने वर्षों में साधारण ब्याज किसी निश्चित ब्याज दर पर राशि इसमें नहीं दे रखी है क्या, कितने वर्षों में साधारण ब्याज की निश्चित दर पर राशि के समान होगा यदि ब्याज दर प्रतिशत भी साधारण की ब्याज के समान हो। ठीक है, राशि नहीं दे रखी, कोई बात नहीं। तो आपसे कहा गया है कि बताइए कितने वर्षों में, इसमें कुछ नहीं, हमसे कुल मिलाकर सूत्र पूछा गया है। तो आप लिखेंगे कितने वर्षों में साधारण ब्याज किसी निश्चित ब्याज दर पर राशि के समान होगा, यानी कि जो एसआई है और जो हमारे पास मूलधन है ये आपस में बराबर, अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। ये तो बोला गया है कि जो कितने वर्षों में साधारण ब्याज यानी कि किसी निश्चित दर पर जो राशि के समान है, यानी कि ब्याज और राशि आपस में बराबर है। ठीक है, यदि ब्याज दर का प्रतिशत भी क्या हो, बराबर हो, और ब्याज दर का जो परसेंटेज भी है ये भी क्या आपस में बराबर है, तो बताइए एसआई का मान के समान होगा, यानी कि साधारण ब्याज के मान के समान होगा। और जो हमारे पास साधारण ब्याज का मान आएगा वो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, वो इसके क्या आएगा, बराबर आएगा। अब इस क्वेश्चन को हम देंगे आपको SW में, आप इसे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे। ठीक है, हालांकि इसमें अगर ऑप्शन लिख दे तो आप तो देखते ही आंसर टिक कर देंगे, इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे। अब देखेंगे एक सिंप्लीफिकेशन का बहुत अच्छा सवाल है, नंबर 1 का सवाल है इसमें, और ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं तो आपको सबसे लास्ट में करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद हमारे पास प्लस का 3 माइनस का 6 और माइनस का लिखा है 2 प्लस का 3 प्लस का 5 ऑफ 3 माइनस 1 प्लस 5 2 माइनस 2। ठीक है, होल अपान पूरे के बटे लिखा है हमारे पास 8 4 प्लस 2 माइनस का 16 माइनस का 6 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 2 प्लस का 7 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आए तो बच्चों आपको इन क्वेश्चनों को सबसे लास्ट में करना है क्योंकि समय इसमें लगता है। ठीक है, चलिए, हालांकि यदि आपने मेरी क्लास देखी होगी तो आपको इसमें भी समय नहीं लगेगा। मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि आप टाइम कैसे बचा सकते हैं। आप पहले बोर्ड में से देखेंगे तो आप कहेंगे 9 से काटेंगे, 9 8 72, 8 बार आगे बढ़ेंगे। अब 8 में से 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आप कहेंगे इन सबको काट करके आप यहाँ से 11 लिख सकते हैं। यहाँ से काम खत्म, 11 आ गया। आप यहाँ पर देखेंगे तो आप कहेंगे 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 आएगा, और 5 जैसे बाहर निकालेंगे माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 6 पहले से है तो आप कहेंगे माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 11 प्लस का 11 खत्म हो गया। आगे बढ़ेंगे आप,
आप कहेंगे इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 5 3 15 आप बोलेंगे, 5 3 15। आगे देखो 5 दूनी 10, 10 आएगा कि नहीं आएगा, 5 दूनी 10, 10 1 11, 11 में 2 घटा देंगे तो आप कहेंगे 9 आएगा, लेकिन बाहर जैसे आएगा तो माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस का 9, प्लस का 15 माइनस का 9, तो आप कहेंगे 9 6 15, यानी कि कुल मिलाकर ऊपर कितना निकला, 6 निकला, खत्म हो गया, पूरा कट गया, ऊपर कितना आया, 6 आया। आसान दिया। आगे देखो नीचे देखेंगे, 4 से आप काटेंगे 2 बार कटेगा, 4 से काटेंगे आप कहते हो 2 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 2 तो 4 हो जाएगा, यानी कि इसे काट करके आप 4 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो आप इसमें देखेंगे तो आप कहेंगे 6 को 24, बाहर माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस का 4 आप घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 20। यहाँ तक अपना सोल्व हो चुका है। 2 दूनी 4, 28 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 4 28, यानी कि प्लस का कितना आएगा, 24 आएगा, 24 घटाएंगे तो 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, तो आपका आंसर कितना आएगा, 3/2, 3/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखने में जरूर बड़ा था, लेकिन कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया, बट आपको नियम याद है तो, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन को गलत जरूर करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिखा है एक भिन्न का हर अंश के दुगने से, एक भिन्न का हर, एक भिन्न से अंश के दुगने से एक अधिक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अधिक है, बेसिक्स करेंगे बहुत समय लगेगा, इसे आप 2 सेकंड में उड़ा देंगे। एक अधिक है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम भिन्न और उसके व्युत्क्रम और व्युत्क्रम भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 है, का योग 2 सही 16/21 है, तो भिन्न बताइए। तो आपको बताना है, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है और वाकई में लंबा चौड़ा है, लेकिन इसे कैसे करेंगे वो आप हमारे साथ सीखेंगे। ठीक है, इसे आप बेसिक से करने बैठेंगे तो आप फिर बहुत समय इसमें अपना वेस्ट करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको हर एक फंडा भी पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को भिन्न मानोगे 100 समय लगेगा, आपके पास इतना समय है क्या, नहीं है। आप कैसे करेंगे, आप हमारे अनुसार से लेंगे। कह रहा है कि जो हमारे पास भिन्न है, जो हर अंश के दोगुने से एक अधिक है, नीचे वाला ऊपर से दोगुने से एक अधिक है, तो आप अधिक हो गए, सही है। 8 ये भी सही है, 5 2 2 दूनी 4 5 ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि दोगुने से एक अधिक तो सब में हो रहा है। हो सकता है डायरेक्ट ये अपने आंसर आ जाए, तब नहीं हो रहा तो दूसरा लॉजिक देखो। फिर आपसे कहा गया है इसके व्युत्क्रम का योग, अब पहला ही ऑप्शन उठा लेते, इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, आप कहेंगे 3/7 तो था, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 7/3, इसका योग अगर ये करेंगे, आप कहेंगे 7 त्रिक 21, हालांकि इससे तो 1 सेकंड में आंसर आप लाते, बट ये तरीका पहले सीखो। आप कहेंगे 3 त्रिक 9, 7 7 49, 49 9 कितना हो जाएगा, तो 49 10 59 1 58, तो आप कहेंगे 58 आएगा, 58 बटे कितना आएगा, 21 आएगा, 58/21, 21 आएगा, बटे में देखो 21 तो आ ही रहा है, और 21 दूनी 42, 42 16 बटे क्या करेंगे आप 21 कर देंगे, तो आपका आंसर पहला ही हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। तो आपका आंसर तो आ चुका है, बट आपको ये भी करने की जरूरत नहीं थी, आप इसे 1 सेकंड में कैसे करते। ठीक है, अब वो तरीका देखो। आप कहेंगे सबसे पहले जो हमारे पास योग आ रहा है वो देखो 21 है, इसमें हर में 21 है, यानी कि जो भी ऑप्शन आएगा उसमें 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या इसमें था, इसमें था, इसमें था, नहीं था, इसी में तो था 7, 3/7, खत्म हो गया, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाता।
बट मैंने आपको तरीका भी सिखा दिया और बेसिक मैंने आपको इसमें बताया नहीं, क्योंकि बेसिक की आपको ज़रूरत नहीं है फिलहाल, अभी ज़रूरत प्रश्न की चर्चा करें। हमेशा गया है 13 संख्याओं का औसत, 13 संख्याओं का औसत 14वीं संख्या को भी शामिल कर लिया जाए, यदि एक 14वीं संख्या को भी शामिल कर लिया जाए, को भी शामिल कर लिया जाए, यानी इसको भी शामिल कर लिया जाए, ठीक है, तो औसत 44 हो जाता है। तो औसत 44 हो जाता है, 44 हो जाता है, 44 हो जाता है। तो आपसे कहा गया है कि 14वीं संख्या क्या है, तो बतानी है वो 14वीं संख्या कौन सी है, 14वीं संख्या कौन सी है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 13 संख्याओं को औसत दे रखा है, आप योग जानते हैं, दोनों को मल्टीपल कर देते हैं, तो आप योग निकालेंगे तो आप कहेंगे 42 गुणा 13 करेंगे, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 13 दूनी 26, कह रही है आपके पास में 2, 13 चौको 52, 52 2 54, यानी कि 546 दिन का योग आ गया। इसमें से एक संख्या और यानी 14वीं संख्या जोड़ गई तो संख्या 13 से कहाँ हो गई, 14 हो गई, लेकिन औसत कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि 44 हो गया। तो आप कहेंगे 44 गुणा आप 14 कर देंगे, कितना आएगा, तो 14 चौको 56 की 6 कह रही है आपके पास में 5, 14 चौको 56, 56 और 5 आप कहेंगे 61, 61 आ जाएगा। आप घटा देंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या, 6 में 6 घटाएंगे 0 बचेगा, 1 में 4 नहीं घटेगी खासी लेंगे, 11 में 4 घटा देंगे 7 बचेगा, 70 आएगा। तो वो 14वीं संख्या कौन सी थी, आप कहेंगे 70 थी। 14वीं संख्या कौन सी थी, आप कहेंगे 70 थी। और भी दूसरा तरीका है, बट आपको ये तरीका रटा होगा, जो तरीका रटा है उस पर आपकी स्पीड भी अच्छी होती है, तो आप ये तरीके अपनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे पूछा गया है, एक व्यक्ति ने 20 दर्जन पेंसिल, एक व्यक्ति ने 20 दर्जन पेंसिल, एक व्यक्ति ने 20 दर्जन पेंसिल 4 की दर से 5 रुपए में खरीदी, 4 की दर से 5 रुपए में खरीदी, ठीक है, 5 में खरीदी। आगे लिखा है उन्हें 5 की दर से 8 में बेची, उन्हें 5 की दर से 8 रुपए में बेची। तो लाभ प्रतिशत बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखो एक व्यक्ति ने, अब इसमें 20 का कोई रोल नहीं है, लिखा है 4 की दर से 5 खरीदी, यानी कि पहले खरीदे 4 के हिसाब से 5, ठीक है, 4 की दर से 5 रुपए में खरीदी और 5 की दर से 8 में बेची, 5 की दर से 8 में बेची। जब इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 8 चौको 32 करेंगे आप और 5 25 करेंगे, है ना, 5 25 करेंगे, ठीक है, 5 25 करेंगे, ठीक है। आप 4 में 5 की दर से खरीदी थी, 4 में 5 की दर से खरीदी थी और 5 की दर से 8 में बेच दी थी, तो आपको बताना है प्रॉफिट कितने का हुआ। तो 8 चौको 32 और 5 25 करेंगे, ठीक है, 5 25, ठीक है। तो इसमें से ये खरीदा था, 32 में खरीदा और 25 में बेचा, तो ये तो नुकसान हो जाएगा। आप इस तरीके से नहीं करेंगे, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि इसमें 20 दे रखा है, 20 दर्जन है, तो हम पूरा बेसिक से करेंगे, ठीक है, इससे पूरा बेसिक से करेंगे। देखो लिखा है एक व्यक्ति ने 20 दर्जन पेंसिल 4 की दर से 5 खरीदी, यानी कि एक पेंसिल 4 की दर से 5 रुपए में खरीदी, 4 की दर से 5 रुपए में खरीदी, ठीक है, ये चीज समझनी है, 4 की दर से 5 रुपए में खरीदी। तो सबसे पहले तो ये बताइए, हम 20 दर्जन का ये निकाल लेते कि 20 दर्जन में कुल पैसे कितने लगे,
20 दर्जन में कुल कितने पैसे लगा सकते हो, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं और इसे आप करेंगे SW। देखो सबसे पहले 5 में खरीद रहा है, 5 में क्या कर रहा है, खरीद, यानी 5 रुपए की खरीद रहा है, कितनी, 4, 5 रुपए की 4 खरीद रहा है। 5 रुपए की जब 4 खरीद रहा है तो बताइए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो आप कहेंगे 25, यानी कि 25 रुपए खर्च कर रहा है। जब ये खरीद रहा है तो कितने खर्च कर रहा होगा, 25 रुपए खर्च कर रहा होगा। अब देखो बेच रहा है वो, जब बेच रहा है तो 5 चौको 20, 8 चौको 32, कितना आया, 32 आया। यानी कि 25 में खरीदा, 32 में बेच दिया, कितने का फायदा हुआ, 25 में खरीदा 32 में बेचा, कितने का फायदा हुआ, आप कहेंगे 12 में से 5 घटा देंगे 7